Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, I have already covered question about the political science, history, and geography. If you have not visited that, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive exam. Now I will start from the 11th question of the environment and ecology. 11th question है, consider the following statements with respect to the lichens. lichens के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, they are composite organism that live in a symbiotic relationship with the algae and fungi. तो यह कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है और जिनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है आल्गे और फंगी के बीच में. सेकेंड है, दे ग्रो फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड. ये क्या फास्ट ग्रो होते हैं, शॉर्ट लिव होते हैं. एंड द थर्ड वन इज, उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप इंडिया फर्स्ट लाइकन पार्क. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और फ्रेंड्स, आपके साथ अगर मार्क करते चलोगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो आपकी हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की. और आपको जब रियल में आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो आप इजीली से सोल्व कर पाओगे. और गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताता हूँ आपको. अगर ठीक कर रहे हो तो आपका अच्छा है, मतलब प्रिपरेशन अच्छी जा रही है. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर सी है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट है. जैसे लाइकन्स कंपोजिट ऑर्गेनिज्म में आती है. दे आर लिव इन द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद बिटवीन एल्गे एंड फंगी. आपके जैसे आपने तालाब में देखा होगा, काई बोलते हैं हिंदी में, जिसको लोकल लैंग्वेज में, वर्नेकुलर लैंग्वेज में काई बोलते हैं या फंगी फफूंदी बोलते हैं. तो उनके बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है आल्गे और फंगी के बीच में. मान लो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लाइकन्स ग्रो एट द एक्सट्रीमली स्लो रेट एंड लिव फॉर सेंचुरीज. मतलब स्लो रेट से ये होती है और सेंचुरी तक रहती है. जैसे आपने ग्रीन सा आपने पोर्शन देखा हो कभी पत्थर या ईंट पे, या जो पुराना खंडर टाइप में है, तो उसको ही लाइकन्स बोलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द उत्तराखंड हैज़ डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट लाइकन्स पार्क इन द मनसियारी एंड उत्तराखंड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बनी ग्रासलैंड. आप देखो, बनी ग्रासलैंड, ग्रास तो आपको पता है घास का मैदान है. बनी, आप अगर रूरल एरिया से डेवलप करके आपने यहाँ पे एजुकेशन ली है तो आपको पता होगा कि बनी पहले देसी भाषा में एक ऐसे एरिया को बोलते थे जो इनफर्टाइल है, जो उपज नहीं देता है, और उस पर रेत मान लो बिल्कुल ही साल्टी है, जो सोयल आपकी साल्टी है, सैलिनिटी है उसमें, तो उसको बोलते हैं बनी. तो इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है, इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान. क्या ये राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है? सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ ए सलाइन अरीड ग्रासलैंड सिस्टम. क्या ये सलाइन मतलब जिसमें नमक होता है और अरीड सूखा होता है, तो क्या ऐसा ग्रास सिस्टम है ये? एंड द थर्ड वन इज, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर बट इज़ फर्टाइल फॉर द सम ग्रासेस ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन ओनली. आप अपना आंसर मार्क कीजिए, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सी आंसर करेक्ट है. फर्स्ट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बनी ग्रासलैंड लाइज इन द रन ऑफ कच्छ गुजरात, नॉट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में होती है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट है, बनी इज ए अरीड ग्रासलैंड सिस्टम विच इज सलाइन, जिसमें नमक की मात्रा होती है. एंड द थर्ड वन इज, बिकॉज ऑफ सैलिनिटी इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर बट फर्टाइल फॉर सम ग्रासेज. इट इज़ ए सोम सेंचुरी ऑफ द ओल्ड पेस्टोरल कम्युनिटी. पेस्टोरल मतलब जो चारवाह होते हैं, भैंसों को या गाय को चराते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टोरल कम्युनिटी जाति. द मलधारीज एंड सपोर्ट्स देयर लाइव स्टॉक.
जो मलदारी हैं उनके द्वारा अपने लाइफ स्टॉक जैसे पशुओं को चारा यहाँ से खिलाया जाता है ग्रासलैंड से। 13 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर अडोप्टेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। सेकेंड स्टेटमेंट है एट द ग्लोबल लेवल नन ऑफ द 20 टारगेट हैव बीन फुल्ली अचीव्ड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आपको क्वेश्चन पेपर में उसके कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यूपीएससी के या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये आपको कीवर्ड ढूंढने, ओनली, नोट और इनकरेक्ट, तो ऐसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नोर टू। ए है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द आईची टारगेट्स वर अडोप्टेड on the CBD Convention on Biological Diversity CBD इट्स नगोया कॉन्फ्रेंस। नगोया क्या है, एक सिटी का नाम है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म प्लान दैट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ 20 एम्बिशियस yet अचीवेबल टारगेट कॉमनली नोन एज आईची टारगेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट एट द ग्लोबल लेवल नन ऑफ द 20 टारगेट्स हैव बीन फुल्ली अचीव्ड थ्रू द 6 टारगेट हैव बी पार्शली अचीव्ड। मतलब जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें 20 टारगेट दिए गए थे, ओनली 6 टारगेट पूरे किए हुए हैं, वो भी पार्शली अचीव किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द भारत स्टेज 6th एमिशन स्टैंडर्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत स्टेज 6 के बारे में बताया गया है। स्टेटमेंट 1 है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इज द टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी फॉर द BS6 कंप्लेंट व्हीकल। मतलब जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इज द टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी है जो BS6 के व्हीकल को सर्टिफाई करती है। BS6 will reduce sulfur dioxide emission from 50 ppm to 10 ppm parts per million। थर्ड स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज एग्जम्प्टेड व्हीकल ऑफ इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फ्रॉम द BS6 नॉर्म्स। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कि जो पैरामिलिट्री के व्हीकल क्या इस BS नॉर्म्स से माफ कर दिए गए हैं। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड आर द एमिशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट आउटपुट ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द मोटर व्हीकल। तो यो क्या है, इंस्टीट्यूट बना गया है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। तो BS6 का व्हीकल बोलते हैं हम आजकल BS4 के नहीं आते, BS5 का आया नहीं, BS6 का डायरेक्ट आया है, तो उसमें भारत स्टेज बोलते हैं BS से। तो वो क्या है, हम पोल्यूशन कम करने के लिए हमने ऐसा नॉर्म्स बनाया हुआ है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड आर एमिशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट आउटपुट द एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द मोटर व्हीकल। The standard and the timeline for the implementation are set by the Central Pollution Control Board under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर एक बोर्ड बनाया हुआ है जो इनका एमिशन चेक करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैज ऑथराइज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एज प्रीमियम टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी। स्टेटमेंट 2 है BS6 allows a maximum sulfur content of the 10 ppm as compared to the 50 ppm। जो BS4 में 50 पार्ट्स पर मिलियन पॉल्यूशन रहता था, इसमें सल्फर का कंटेंट कम हो गया है, 10 ppm हो गया है। सिमिलरली द नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन विल बी ब्रॉट डाउन बाई 70% फ्रॉम द डीजल एंड 25% द पेट्रोल इंजन। मतलब BS6 का जो BS4 के कंपेरिजन में इतना पॉल्यूशन कम होगा कि वहाँ पे 50 पार्ट पर मिलियन सल्फर के रहते थे, यहाँ पे 10 रहेगा।
और 70% डीजल में कम आ जाएगा पोल्यूशन और 25% पेट्रोल इंजन में आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एग्जाम्पल फॉर द आर्म एंड अदर स्पेशलाइज्ड व्हीकल ऑफ द इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ द BS6 नॉर्म्स, मतलब पैरामिलिट्री के आर्म जो व्हीकल हैं उनको BS6 से एग्जम्प्टेड किया गया है, वो चला सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। 15th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। सेकंड है द पिरामिड ऑफ द बायोमास इज द सी ऑलवेज इज अपराइट। मतलब जो पिरामिड है एनर्जी का, पिरामिड मान लो ऐसे बोल लो, ऐसे बना दिया, तो उसमें जो है अपराइट होता है क्या हमेशा, पिरामिड्स का। और बायोमास इज द सी ऑलवेज अपराइट। थर्ड है सेप्रोहाइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट होता है, कैन बी नेवर इन्वर्टेड बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम द वन पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज ए हीट ईच स्टेप, मतलब अमाउंट एनर्जी लॉस होती है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन दिस सी जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ ए फिश इज फार एक्सीड देन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। जो बायोमास का पिरामिड है इन द सी, समुद्र में, जनरली इन्वर्टेड होता है बिकॉज द बायोमास ऑफ द फिशेज आर फार एक्सीड देन द फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन मान लो सी में लाइफ में सबसे छोटा होता है, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक बोलते हैं उसको, कल हमने पढ़ा था। तो उससे क्या है, बायोमास मछली का ज़्यादा होता जाता है, इसलिए पिरामिड इन्वर्टेड हो गया और उसमें ऐसे। और मान लो एनर्जी लेवल कम होता जाता है, उसको अपर साइड पिरामिड बोलते हैं, जो हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा है। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज दैट सेप्रोहाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे आर प्ले ए वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। सेप्रोहाइट्स को रोल नहीं दिया हुआ है इकोलॉजिकल पिरामिड में, हालांकि वे इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं कोई भी इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब हिमालय के लिए जो इकोसिस्टम के लिए नेशनल मिशन तैयार किया गया है उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है क्या। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इट कवर्स ऑल द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को कवर करता है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नॉट टू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम वाज लॉन्च इन 2010, was formally approved in 2014 with the mandate to assess the vulnerability of the Himalaya system, devise and implement policy to protect Himalayan ecosystem. It is being implemented by the Department of Science and Technology. तो इसमें यही बोला गया कि जो नेशनल मिशन सस्टेनेबल हिमालय इकोसिस्टम है, एक नेशनल मिशन है जो हिमालय का इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। 2010 में लॉन्च किया गया था और इसको अप्रूव किया 2014 में विद द मैंडेट टू असेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालय सिस्टम। जो हिमालय सिस्टम की वल्नरेबिलिटी है, मतलब कितना घातक है उसके लिए हो सकता है और कितना वो उसको चोट पहुंचा जा सकता है इकोसिस्टम को। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्प्लीमेंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो हिमालय के इकोसिस्टम के लिए जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इट कवर्स ऑल द 7 स्टेजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये इंक्लूड रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द केल्प फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है केल्प्स आर ए डेंस
पॉपुलेशन ऑफ द algae which thrive in the cold water. कैल्प्स क्या है? डेंस पॉपुलेशन ऑफ द algae. एल्गे होती है काई, आपको मैंने बताया था कि जो एल्गे है उसका मान लो कोल्ड वेदर में उसको ग्रो करने के लिए डेंस पॉपुलेशन हो जाती है क्या एल्गे की. सेकंड है दे रिक्वायर सेलो वाटर आर ऑलवेज फाउंड क्लोज टू सोर्स. मतलब सेलो कम पानी, उथला पानी, कम पानी रहता है क्या वहाँ पे, और जैसे किनारों के नज़दीक होते हैं क्या ये. सी अर्किन्स हेल्प कैल्प्स टू ग्रो लार्ज इनफ टू फॉर्म फॉरेस्ट. अर्किन्स क्या हेल्प करते हैं कैल्प्स को ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट बनाने तक के. तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट है. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इसका करेक्ट आंसर ए है. जो कैल्प्स हैं आर नॉट प्लांट्स बट रादर देन द एक्सट्रीमली लार्ज ब्राउन algae, जो भूरे रंग की algae होती है विच थ्राइव इन द कोल्ड वाटर. दे ग्रो इन द डेंस पॉपुलेशन मच लाइक ए फॉरेस्ट ऑन द लैंड. बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ते हैं जैसे कोई जंगल हो. दे आर अंडर वाटर टावर्स ऑफ द कैल्प्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर द फिश थाउजेंड्स ऑफ फीट इनवर्टिब्रेट. फिशिस के लिए और इनवर्टिब्रेट के लिए, परजीवी के लिए खाना बनाते हैं ये. इसको ब्राउन कलर की जो एल्गे होती है उसको ही बोलते हैं कैल्प. कैल्प फॉरेस्ट रिक्वायर सेलो रिलेटिव क्लियर वाटर. कम पानी चाहिए और क्लियर वाटर चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है क्योंकि लार्ज गैदरिंग्स ऑफ द सी अर्किन्स ए प्राइमरी हर्बीवोर इन द कैल्प फॉरेस्ट. कैल्प फॉरेस्ट में जो एक शाकाहारी प्राइमरी होता है तो उसको बोलते हैं अर्किन्स. कैन प्रिवेंट kelp plants from the growing large enough to form forest. Sea urchins can destroy entire kelp forest at the rate of the 30 feet per month. 30 मतलब फिट एक मंथ में कम हो जाएगा अर्किन की वजह से algae का. Sea otters play a key role in the stabilizing sea urchin population so that kelp forest may thrive and always found to close to shore. जी सी ओटर्स हैं ये बहुत ही बड़ा रोल करते हैं अर्किन्स को स्टेब्लिश करने के लिए तो ताकि जिससे कैल्प फॉरेस्ट ग्रो हो सकें. 18th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन. फर्स्ट है ट्यूब वॉर्म्स एंड द केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. सेकेंड है लाइकन्स. थर्ड है गरार रूफा एंड ह्यूमन्स. फोर्थ है कोरल एंड जोजांथले. कौन सा आंसर करेक्ट है इनमें से? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है सेकेंड एंड फोर्थ, बी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. इसका आंसर डी है. म्यूचुअलिज्म क्या होता है? बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज वेयर ईच स्पीसीज हैज ए नेट बेनिफिट. म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का बेनिफिट हो, दो एनिमल इकट्ठे रहते हों, एक दूसरे पे बेस हों. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ट्यूब वॉर्म्स होस्ट द chemosynthetic bacteria inside their bodies and use the product produced by these organisms to survive. The bacteria gets safety from the predator is provided with the food and tube worm circulation system. The tube worm absorbs the readily available oxygen, carbon dioxide and hydrogen sulfate, which the microbes then convert to the organic compounds for it to use. मतलब जो ट्यूब वर्म्स है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को उनकी बॉडी के अंदर होस्ट करते हैं. यूज़ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. तो वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जो खुद की सर्वाइव के लिए यूज़ करते हैं. द बैक्टीरिया गेट्स सेफ्टी फ्रॉम द प्रीडेटर. जो उसका शिकार करता है उससे सेफ्टी लेते हैं. इज प्रोवाइडेड विद द फूड बाय द ट्यूब वर्म सर्कुलेशन सिस्टम. द ट्यूब वर्म एब्जॉर्ब्स द रेडली अवेलेबल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. जो ट्यूब वर्म है, मान लो एक कीड़ा जो ट्यूब की तरह है, मान लो ऐसे ट्यूब है तो इसकी तरह एक कीड़ा है जो ना इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर बना हुआ खाना खाता है और उस पर ही सर्वाइव करता है. और ये जैसे द ट्यूब वर्म एब्जॉर्ब्स द रेडली अवेलेबल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करने के लिए बना देता है. सेकेंड स्टेटमेंट है lichen is a organism that results from a mutualistic relationship between the fungus and the photosynthetic organism. lichen का है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रहता है, दूसरे पे एक दोनों पे डिपेंड करते हैं. क्योंकि मान लो
उनमें दोनों को बेनिफिट रहता है। जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक थे जो खाना बनाते हैं, या फंगस है। द अदर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली ए साइनोबैक्टीरियम और ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरियम या ग्रीन algae का ही आपका दोनों म्यूचुअलिस्टिक के एग्जाम्पल हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। गारारूफा एंड ह्यूमन हैव, गारारूफा मछली का नाम है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, क्योंकि गारारूफा क्लेंस द डेड स्किन एंड द स्टिमुलेट द न्यू स्किन ग्रोथ, द हेल्प इन द ब्यूटिफाइंग ह्यूमन स्किन, इन रिटर्न गारारूफा गेट्स द फूड इन द फॉर्म द डेड स्किन सेल। जैसे आपने कभी भी देखा होगा मूवियों में या अपने सीरियल में कि बंदे थाईलैंड जाते हैं, पैरों को साफ कराते हैं, उसको गारारूफा मछली बोलते हैं, वो आपका डेड स्किन खाएगी, उसके लिए फूड होएगा और आपके लिए स्किन हेल्थी रहेगी। तो यही म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द कोरल्स एंड द जूथान्थले एल्गे हैव ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। द कोरल्स हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, कम पानी में कोरल्स होते हैं, और जूथान्थले हैं, तो इनके बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। द कोरल प्रोवाइड्स algae with the protect environment and compounds they need to be photosynthesis. In return, algae produce oxygen and help to coral the remove waste. तो algae ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है जो कोरल को ग्रो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द गृह ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, गृह बोलते हैं इसको। तो मतलब इंटीग्रेटेड हैबिटेट क्या होता है, मान लो जिसमें आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में, उसका असेसमेंट करने के लिए ग्रीन रेटिंग बना दी उसके लिए इंटीग्रेटेड हैबिटेट की, मतलब आप हैबिटेट में कहाँ पे रह रहे हो, ग्रीन रेटिंग है या नहीं है उसकी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सेकेंड है, द गृह काउंसिल हैज़ डेवलप्ड बाय द बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर टूल टू मेजर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द वर्क प्लेस टू द अर्थक्वेक। क्या गृह काउंसिल जो डेवलप की गई थी बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर, बिल्डिंग का फिटनेस का इंडिकेटर है जो अर्थक्वेक में मान लो बिल्डिंग कितनी सस्टेन करेगी, क्या उसके लिए होता है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है नाइदर वन नो टू। इसका करेक्ट आंसर ए है। जो गृह है क्या संस्कृत वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है अबोड। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द टेरी एंड द MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी। इट एम टू एवेलुएट ग्रीननेस ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग है उसकी ग्रीननेस को के लिए गृह बनाया गया है। एंड गृह काउंसिल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर tool, free to use self assessment tool that allows organization to measure the preparedness of their workplace to prevent exposure to the COVID-19। मतलब कोई भी जगह है उसका मापदंड देखना है तो गृह काउंसिल बनाएगी लिए उसके लिए, क्योंकि वो चेक करती है कि आपका COVID-19 से सेफ है प्लेस या नहीं है, जैसे हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्नो लेपर्ड के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, उसके कंजर्वेशन सेंटर के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है, इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश इन द उत्तराखंड अंडर द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ बिल्ट इन द पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। थर्ड है, द स्नो लेपर्ड इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। द कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन उत्तराकाशी फॉरेस्ट। इट्स 6 year लॉन्ग प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय। 6 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया सिक्योर हिमालय के नाम से, और उत्तराखंड ने उत्तराकाशी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बनाया है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, इट इज़ बीइंग बिल्ट विद द हेल्प ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज़ फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, UNDP के द्वारा ये बनाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, द स्नो लेपर्ड इज ए शेड्यूल 1 एनिमल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया। शेड्यूल 1 इज लिस्टेड एज वल्नरेबल एंड बाय द IUCN रेड लिस्ट, जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर है उसके लिए रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल बोला गया, और शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है ये।
और ये आपका हिंदी में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। And friends, that's all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends who are in the really need of this thing, because that is totally paid course and I am providing within the free amount. Please share this video among your friends. Bye.